हेलो एवरीवन, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप एंड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे वेरी करती हैं, इस चीज को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। सो वेरिएशन ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। ओके, सो हम देखेंगे कि ग्रुप में नीचे जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाने पर कैसे प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है। ओके, सो पहला है हमारा हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन मेनी अदर्स। ओके, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोजन का जो ईसीजी है वो है 1। ओके, लिथियम का जो ईसीजी है वो है 2,1। ओके, सोडियम का है 2,8,1। ओके, इसी तरह पोटेशियम का है 2,8,8,1। ये सब हम क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहां पर जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। यहां पर 2 शेल आए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 1। फिर इसी तरह से ये वेरिएशन होता चला गया। सो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ शेल्स का कैसे वेरिएशन हो रहा है। सो हाइड्रोजन में कितने शेल्स हैं? 1 शेल। लिथियम में कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। सोडियम में कितने शेल्स हैं? 1 2 3 शेल्स हैं। पोटेशियम में कितने शेल्स हैं? 1 2 3 4 शेल्स हैं। सो इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स आप देख सकते हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज डाउन टू द ग्रुप। ओके, नाउ यूल सी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे वेरी हो रहे हैं। सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को अब हम देखते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। राइट, आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं बैलेंस शेल और उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सो हम देख रहे हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। डाउन टू द ग्रुप इट रिमेन्स सेम। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैलेंसी। सो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। ओके, सो हमें पता है हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो 1 है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 है। नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि हीलियम की है, उसके अगला ही है हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए इसे चाहिए एक और इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसी तरह लिथियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आप बताइए? लिथियम को नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपना एक लूज करेगा। राइट, सो यहां पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम भी अपना एक 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो इन सभी की वैलेंसी कितनी हो गई? 1 1 1 1। तो वैलेंसी ऑल्सो रिमेन्स सेम ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप। एक्चुअली हाइड्रोजन शोज 2 काइंड ऑफ बिहेवियर। सो यहां पर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन भी बन सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर जो मैंने एटम्स बनाए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी में नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने पर इनकी ये जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। राइट, न्यूक्लियस से जो ये डिस्टेंस है, दूरियां हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। राइट, सो दूरी, ये रेडियस बढ़ने पर आप देख रहे होंगे साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो एटॉमिक रेडियस हो या आपसे पूछे एटॉमिक साइज, सो बोथ विल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन इन अ ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजिंग. Okay, as we moving down, number of shells increasing. Okay, next है metallic character. Metallic character का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है कि tendency to lose electron.
टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, राइट। सो हमें यही देखना है कि हाइड्रोजन जल्दी करेगा, लिथियम जल्दी करेगा, या सोडियम या पोटेशियम। इसी तरह से नीचे बढ़ने पर कैसे इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे, कौन सा वाला जल्दी लूज करने वाला है। सो हम देखेंगे ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसी को लूज करना है। अब भाई सभी के लास्ट में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो देखते हैं कौन जल्दी लूज करेगा। सो इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको चाहिए, इसको निकालने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो है नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन की वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो यहां पर ये बहुत पास पास है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पर ये थोड़े दूर हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा बाहर हो गया, राइट। ये थोड़ी दूरियां बढ़ गई, यहां थोड़ा और इजिली ये उसको लूज कर सकता है, अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। यहां पर और शेल्स बढ़ गए, थोड़ा और अट्रैक्शन कम हुआ, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गया पोटेशियम के केस में, ओके, और दूरियां बढ़ गई। दूरियां बढ़ने पर क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन और रेडली लूज करेगा। भाई सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप और आपका दोस्त, अगर आपके बीच दूरियां कम है, आपका क्लोज फ्रेंड है यानी ये वाला, सो अगर किसी ने कानाफूसी करी आपके दुश्मन ने, सो क्या वो आपकी दोस्ती छोड़ के चला जाएगा, नहीं, वो एग्जिस्ट करेगा आपकी दोस्ती के साथ, राइट। अब जैसे जैसे कुछ खटास हो गई, किसी और दोस्त से आपकी क्या हो गई, खटास हो गई, दूरियां पैदा हो गई, उतनी देर में आपका दुश्मन आया और उसने कुछ कानाफूसी करी, और भाई अब दूरियां ज्यादा है, दूरियां ज्यादा होने की वजह से किसी ने खानाफूसी करी भाई कि तू चल मेरे साथ, देख ले वो ऐसा करता है, राइट। सो वो क्या करेगा, वो आपकी दोस्ती को छोड़ के फटाक से फुट लेगा, राइट। सो इस वजह से यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से जब न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है, सो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज हो जाता है, राइट। सो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, पोटेशियम का, इन चारों के केस में। सो डाउन टू द ग्रुप आने पर हमें समझ में आ गया कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, समझ आ गया होगा आपके। इसी तरह हम बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है हाउ रेडली, हाउ क्विकली इलेक्ट्रॉन इज, मतलब एन एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ओके, मीन्स हाउ क्विकली, मतलब द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर हम सीधी भाषा में बोले तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। भाई सीधी सी बात है, आप इन चारों में देखिए कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट। सो भाई इलेक्ट्रॉन पे यहां पर भाई डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस यहां पे कम है, इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, सबके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये रखा हुआ है, समझ आ गया। अब इसको गेन करना है, सो भाई यहां अगर आएगा तो यहां तो दूरियां बहुत है, यहां अट्रैक्शन कम होगा। इसकी बात करें, यहां थोड़ी दूरियां कम हो गई, यहां थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब भाई यहां तो दूरियां बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, ये बहुत इजीली जो यहाँ का प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे डिस्टेंसेस कम है, सो ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली होल्ड कर लेगा। यानी ऊपर जो है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऊपर ज्यादा है, नीचे जाने पर ये डिस्टेंसेस बढ़ रही हैं, जिस वजह से टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो रही है। सो यहां पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज हायर हियर, सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज मोर in uppermost atom and lowest in lowermost atom, so it will decrease। समझ आ गया, ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी एक बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप इजिली निकाल सकते हो, किसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल, ओके। सो किसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर लाना है। सो खींच के बाहर लाने के लिए किसमें कम एनर्जी लगेगी, भाई सीधी सी बात है, यहां पर अट्रैक्शन कम था, दूरियां ज्यादा है, सो जो दुश्मन था उसे बहुत इजीली उसने जरा सी एफर्ट्स लगाए और इस दोस्ती को तोड़ दिया। तो सीधी बात है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना बड़ा आसान है, जरा सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट यहां पर दोस्ती गहरी है, दोस्ती गहरी है, इस दोस्ती को तोड़ने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपकी। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज एज मूविंग डाउन टू द ग्रुप।
Okay, now electronegativity. Electronegativity is also the same as non-metallic character, means tendency to gain electron, right? So tendency to gain electron, as we know, is decreasing as we moving down, right? So electronegativity is also decreasing. Okay, so I'll write here इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर कम होती है. अगर हम बात करें यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी. सो यहां पर जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इन सारे इस 17 ग्रुप में सबसे मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो है फ्लोरीन. ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी. समझ आ गया होगा आपके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को मिलता है, राइट? इलेक्ट्रॉन मिला, एटम को अच्छा लगा, एटम क्या हो गया? बहुत खुश हो गया कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन मिला. वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. बात समझ में आ गई? सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हाइल गेनिंग अ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो भाई देखिए किस केस में इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाली है, देखते हैं. अच्छा, आप इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऐसे भी समझ सकते हैं, अफेक्शन. एफिनिटी जो वर्ड यहां पे आ रहा है ये अफेक्शन से रिलेटेड है. अफेक्शन मतलब चाह, यानी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की चाह. भाई इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की चाह किसकी ज्यादा है? आप देख लो भाई, हाइड्रोजन ज्यादा जल्दी इस दोस्ती को कौन नहीं तोड़ना चाह रहा? भाई हाइड्रोजन नहीं तोड़ना चाह रहा है. पोटेशियम तो कहता है कि भैया ले जाए इसे, राइट? क्योंकि दूरियां ज्यादा हो गई है, खटास पैदा हो गई है, राइट? सो हाइड्रोजन तोड़ना नहीं चाह रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, राइट? इसी तरह नीचे जाने पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है. सो समझ आ गया होगा आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाह, राइट? ओके, रिएक्टिविटी ना. सो रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी यहां पर हम ये देखेंगे कौन रेडिली रिएक्ट कर रहा है, कौन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, राइट? कौन इजिली रिएक्ट कर देगा, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके तुरंत कंबाइन कर जाएगा. सो आप देखिए भाई ये तो लूज करने वाला है नहीं, राइट? लिथियम भी भाई जल्दी लूज करने वाला है नहीं. लेकिन अगर आप पोटेशियम की बात करें तो आपने पढ़ा होगा दैट पोटेशियम इज द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, राइट? सो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस से बड़ा दूर है. न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करेगा और तुरंत पेयरिंग करेगा. बात समझ में आ गई? सो पेयरिंग करने की वजह से ये नीचे जाने पर जो है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी बढ़ रही है. सो होपफुली आपके समझ में आ गया होगा. दिस इज फॉर मेटल्स. मेटल्स के लिए क्या हो रही है? रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. बात समझ में आ गई? और इसी तरह अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, सो नॉन मेटल्स के केस में उल्टा होने वाला है. नॉन मेटल्स के केस में अगर आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और तो यहां पे देखेंगे आप फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में मैं लिख दे रहा हूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9 और 2,7. एक एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन का. सो क्लोरीन का है 17, 2,8,7. भाई यहां पर देखिए कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल. सो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी गेन करेगा? भाई आप इन दोनों में से बताइए. यहां पर दूरियां ज्यादा है भाई, 3 शेल्स बनेंगे, राइट? और यहां पर सिर्फ 2 शेल्स हैं, राइट? सो 2 शेल्स में दूरियां कम है और 3 शेल्स में दूरियां यहां पे ज्यादा है. सो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा. सो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लोरीन. ओके, सो समझ आ गया होगा आपको दैट रिएक्टिविटी इन नॉन मेटल्स डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप. इट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप. समझ आ गया आपके? अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. सो अब हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कैसे वेरिएशन हो रहा है? सो हमने थर्ड पीरियड को यहां पे ड्रॉ किया है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनके ईसीजी नीचे लिखे हुए हैं. उसी के अकॉर्डिंग हमने इनका ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रखा है.
यहां पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके नंबर ऑफ शेल्स की। सबसे पहले बात करते हैं। सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थर्ड पीरियड में सभी में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो 3 ही है, यानी नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। ओके, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। सेकेंड इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में आप देख रहे होंगे 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसी तरह हम बात करते हैं बैलेंसी की। सो सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है? +1, मैग्नीशियम की +2, देन एल्यूमिनियम की 3, देन सिलिकॉन की 4, देन फास्फोरस की 3, देन और 3 और 5 में भी, और सल्फर की होती है 2, इसी तरह क्लोरीन की 1, देन आर्गन की 0। सो हम देख रहे हैं फर्स्ट इट इंक्रीजिंग, ये ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12। तो ये क्या हो रहा है? फर्स्ट इट इंक्रीजेस अप टू सिलिकॉन, ओके, अप टू ग्रुप नंबर 14। सिलिकॉन कहां आता है? ग्रुप नंबर 14 में। फर्स्ट इट इंक्रीजेस, देन आफ्टर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ओके, आफ्टर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। 3, 2, 1, 0। ओके, सो फर्स्ट इंक्रीजेस, हम यहां लिख देंगे फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 14, देन डिक्रीजेस। समझ आ गया? फिर बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। सो आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये एटॉमिक रेडियस क्या है, यहां पर बढ़नी चाहिए भाई लेफ्ट टू राइट, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, राइट? बट ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर सोडियम में है 11 प्रोटॉन, यहां पर मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, फास्फोरस में 16 और क्लोरीन में है 17। सो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाहर, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे 6, राइट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, राइट? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर बढ़ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बाहर ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। सो भाई अट्रैक्शन जो है यहां पर कम है, प्रोटॉन कम, इलेक्ट्रॉन भी कम, अट्रैक्शन कम। यहां पर क्या हुआ? प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए, भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही बढ़ गए, तो अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से रेडियस क्या हो गई? कम हो गई। आउटर मोस्ट शेल क्या आ गया? क्लोज आ गया। सो इस वजह से यहां पर राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। समझ आ गया? सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप जानते हैं इधर पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल्स हैं और उधर सारे नॉन मेटल्स। सो हम मेटल्स की तरफ से कहां जा रहे हैं? नॉन मेटल्स की तरफ, राइट? सो प्रॉपर्टी टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग एंड प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। सो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑब्वियस है, यानी प्रॉपर्टी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। क्लोरीन क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा? गेन करेगा, ऑब्वियस है। सो यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह लें या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कह लें, ये दोनों ही क्या होंगे? क्या होंगे भाई? इंक्रीज होंगे। समझ आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हमने लिख लेना, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल से बाहर खींचने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर या कम रिक्वायर होगी? सॉरी। सो यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए आप देख रहे होंगे भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत टाइटली बाउंड होगा, क्योंकि रेडियस छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। सो यहां एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी यहां पे इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, और यहां पर रेडियस ज्यादा है, राइट? अट्रैक्शन कम है, प्रोटॉन कम है। सो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस वजह से यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी आगे की ओर क्या होगी? इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई आपके? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। सो इलेक्ट्रॉन की प्रति चाह, इलेक्ट्रॉन के लिए चाह, अफेक्शन। सो इलेक्ट्रॉन का अफेक्शन इधर जाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है?
ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ रही है। बात समझ में आ गई? डिड यू गेट दैट? सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग हियर, राइट। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। सो रिएक्टिविटी भाई क्या हो रहा है, आप देखिए मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं आप। सो सोडियम जो है वो ज्यादा क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देगा। मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एल्यूमिनियम को थोड़ी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी भाई, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है ना। सो अट्रैक्शन जिसका कम होगा वो इसलिए लूज करेगा, एल्यूमिनियम का थोड़ा बढ़ गया तो लेस रेडली लूज करेगा। सो फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी, सॉरी इसकी जो एटम्स की रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गया? तो हमने यहां लिख दिया फर्स्ट डिक्रीजेस। ओके, अब हम बात करते हैं, इधर हम नॉन मेटल्स की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे कि अब कौन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। भाई सीधी सी बात है, यहां पर क्लोरीन जो है वो उसका अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यहां पे 16 ही प्रोटॉन है, सॉरी सल्फर, यहाँ पे सल्फर में 16 ही प्रोटॉन है और क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है। सो 17 प्रोटॉन होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। सो वो जो है इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन करेगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। सो यहां पर इलेक्ट्रो जो रिएक्टिविटी है वो इधर वाले एलिमेंट की ज्यादा है, राइट, और इधर वाले एलिमेंट की कम है। यानी आगे बढ़ने पर पहले तो रिएक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, लेकिन उधर और जाने पर रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। बात समझ में आ गई आपके? सो नॉन मेटल्स में तो ये इट डिक्रीजेस, बट नॉन मेटल्स की बात करें सो ये इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीजेस देन इट इंक्रीजेस। समझ आ गया? हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की, विच इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। हमें पता है जो मेटल्स ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर, बट नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज एसिडिक इन नेचर। ओके, सो टॉप टू बॉटम जाने पर यहां पर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर जो एसिडिक कैरेक्टर, सॉरी बेसिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भाई मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सो मेटल के ऑक्साइड का नेचर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। सो टॉप टू बॉटम आने पर नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता चला जाता है। ओके, इट स्टार्ट्स द बेसिक नेचर इंक्रीजिंग और मूविंग टॉप टू बॉटम। So on moving left to right in a period, the basic character of these atoms, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एटम्स की जो ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने से जो उनका ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर है वो भी डिक्रीज होने लगा धीरे धीरे। बट नॉन मेटल्स की तरफ आते समय ये धीरे धीरे क्या होने लगे, एसिडिक होने लगे। ओके, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एज आई टोल्ड यू। सो ये तो रहा आपका वेरिएशन, सारे लगभग इसमें कंप्लीट हो गए हैं, सारे ही वेरिएशन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने से जो एटम्स का बेसिक ऑक्साइड नेचर है, ओके, वो भी डिक्रीज होने लगा और नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ने की वजह से उनका एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ने लगा। बिकॉज नॉन मेटल्स का नेचर, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहा है, सो वी नो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसीलिए ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता जाएगा। बात समझ में आ गई? सो फर्स्ट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, देन एसिडिक कैरेक्टर increases. Is that clear? आपको ये लेक्चर पसंद आया? Then subscribe our channel and like the video. Okay? ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।